हेलो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे x की घात 2 हमें दी हो सकती है, x की घात 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, जैसे कहीं पे हमें x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी है 5, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 के बराबर दी है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे 5 दिया हो सकता है 6 हो, 7 हो, 8 हो। तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो मान लीजिए इसके बदले यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे है n। ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है कि अगर स्क्वायर दिया हो तो कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे यहाँ पे n हमने माना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले n। अब क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे n का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर यहाँ पे दिया है उसको ठीक यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे जैसे n की घात 2 है ना, तो इसमें से 2 कम करते जाना है। जैसे यहाँ पे n की घात 2 है, तो इसमें से 2 कम करेंगे, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो जैसे किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, कोई भी संख्या अगर हो, x की पावर अगर 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। जैसे 1 की वैल्यू 0 थी, वो भी 1 होती है। 2 की वैल्यू 0, वो भी 1 होगी। तो n की पावर 0, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1 के बराबर। तो जैसे n स्क्वायर यहाँ पर था, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, उसमें से 2 कम करते जाना है। अब इसमें से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा n की पावर 0। n की पावर 0 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। अब देखो 1 लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। यहाँ पे बीच में साइन थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, +-2। ठीक है। मतलब बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखो इन प्लस माइनस का खेल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर दोनों में प्लस प्लस आता है, जैसे यहाँ पे भी प्लस आता है, यहाँ पे भी प्लस आता है, केवल उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, तब माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले में। अब इन दोनों साइन के अलावा कोई भी आता है, जैसे अगर माइनस माइनस आता है, तब भी बीच में प्लस आएगा। प्लस माइनस आता है, तब भी बीच में प्लस आएगा। और माइनस प्लस आता है, तब भी बीच में प्लस आएगा। ठीक है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अगर प्लस आएंगे, तब बीच में माइनस आएगा, और कंडीशन में हमेशा ही बीच में प्लस आएगा। ठीक है। तो याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। जैसे इन दोनों में अभी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो तब ये वाला फार्मूला यूज़ होता, n स्क्वायर प्लस 2। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे तो घात 2 दी है। अब हो सकता है यहाँ पे पावर 3 दी हो, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सेम टू सेम फार्मूला निकालने का तरीका ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पे पहले घात या पावर 2 थी, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब पावर 3 है, तो ये जो n है ना, इसकी पावर हम 3 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे थी, वही संख्या हमने यहाँ पे लिखी। यहाँ पे भी सेम टू सेम देखो, जो संख्या यहाँ पे है, वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद मैंने आपको बोला ना कि इसमें से 2 कम करते जाना है। तो 2 कम क्या हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे भी सेम टू सेम 2 कम करते जाना है। तो यहाँ पे देखो n की पावर 3 पहले से ही थी, इसमें से 2 कम करेंगे। अब 2 हम कम इसमें करेंगे, तो 3 माइनस 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n। अब उसमें से भी अगर 2 कम करेंगे, तो घात माइनस में चली जाएगी, तो आगे लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2 नंबर हमारे आ जाएंगे। और यहाँ पर भी बीच में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर घात 3 आती है, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। अब देखो प्लस माइनस का क्या खेल है, वही चीज़। जैसे बीच में अगर इन दोनों में प्लस प्लस आता है, तो तब बीच में माइनस होगा। और प्लस प्लस के अलावा अगर कोई भी और साइन आता है, तो बीच में हमेशा प्लस का ही यूज़ करेंगे। केवल इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब जैसे अगर बीच में पावर 4 होती, तो उसको मैं आगे बताऊँगा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि इसकी पावर है, मतलब इसकी वैल्यू हमें 5 के बराबर दी है, हमें x की पावर 2 की वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर 2 के लिए मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जो संख्या है, इसका स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो। अब जो यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो दोनों अगर प्लस हैं, तो बीच में माइनस आएगा। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 2। तो 25 में से 2 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है।
और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसका मतलब पावर 2 वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करना होगा। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो उसके लिए ये वाला साइन देखना है। देखो ये माइनस है, ये प्लस है। तो मैंने आपको बोला था कि बीच में अगर प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, तब बीच में माइनस आएगा। इसके अलावा कोई भी साइन आएगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 27। तो बस 27 हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 27 पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पे हमें दिया है पावर 3 वाला क्वेश्चन। तो पावर 3 के लिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ये जो संख्या है, जैसे 2 है तो 2 की पावर पहले 3 कर देंगे, क्योंकि घात 3 का फॉर्मूला निकालना है तो घात 3 लिखेंगे। अब जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो पावर है इसमें से 2 कम करते जाना है। तो 2 की घात 3 अगर है, इसमें से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। इसका मतलब इसको गुणा करना होगा 2 से। अब देखो यहाँ बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दोनों अगर प्लस प्लस हैं तब बीच में माइनस आता है। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 होती है 8, माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। इसमें से ये घटाएंगे तो 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब जैसे अगला ये वाला क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले क्योंकि घात 3 निकालनी है तो ये जो संख्या है इसकी घात 3 करेंगे। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे दी है यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें से 2 कम करते जाना है, तो 2 की घात 3 है तो इसमें से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो प्लस प्लस अगर होता है तो तब बीच में माइनस आता है, प्लस प्लस के अलावा कोई भी साइन आता है तो बीच में प्लस होगा। अब 2 की घात 3 लिखेंगे हम 8, धन 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 14। तो बस ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब घात 4 वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अब जैसे घात पावर 4 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2। अब ये जो 2 गुणा 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2। ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ये लिखो या एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मुझे 2 जैसे अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये ऐसे है x की घात 2, इसकी घात 2। तो सबसे पहले x की पावर 2 का फ़ॉर्मूला तो हमें पता है ना, x की पावर 2 का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये वो जो संख्या है इसका स्क्वायर करना है, बीच में प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, उसमें से ये वाली संख्या घटानी है। अब देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ये केवल इस स्क्वायर का फ़ॉर्मूला निकला। अब क्योंकि पावर 4 चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, मतलब इस वाली संख्या का भी दोबारा निकालना होगा। तो वही चीज़ निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 2 करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, फिर माइनस होगा 2। कहने का मतलब ये है कि इस वाले फ़ॉर्मूले को, मतलब ये वाले जो n स्क्वायर माइनस 2 वाला फ़ॉर्मूला है उसको 2 बार यूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बार 2 ही हो, जैसे अगर यहाँ पे 3 होता, तब कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करते? फ़ॉर्मूला यही होता हमारे पास n स्क्वायर माइनस 2। इसको हमें केवल 2 बार यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 है तो पहले लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2, जो कि होगा हमारे पास 7। अब 7 आया तो पहली बार इसका फ़ॉर्मूला यूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने बोला ना 2 बार यूज़ करना है, तो एक बार यूज़ करा, दूसरी बार अब इस पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, फिर यहाँ पे होगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 47 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम x की पावर 4 का फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बीच में ज़रूरी नहीं है कि हर बार माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो उस कंडीशन में बीच में प्लस करते हैं हम। ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो पावर 4 वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब एक पावर 5 वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगर ये जो पावर 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 + 3, मतलब 2 + 3 तो 5 ही होता है। मतलब पहले हमें स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा, फिर क्यूब वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब कैसे हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे n है, तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2, क्यूब के लिए क्या करते हैं, n क्यूब माइनस 3n, इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस है तो यहाँ पे हमने माइनस माइनस का यूज़ कर दिया। तो पहले स्क्वायर का यूज़ करो, मतलब स्क्वायर वाले फ़ॉर्मूले का यूज़ करो। तो 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसको मान लो इक्वेशन 1। वैसे ही अब क्यूब वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 9। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो पहली कंडीशन में हमें मतलब स्क्वायर का यूज़ करना है, उसके बाद क्यूब का यूज़ करना है।
तो जो भी आंसर आएगा, देखो स्क्वायर से ये आंसर आ रहा है, क्यूब से ये आंसर आ रहा है, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 18 करेंगे और लास्ट में इसको घटाएंगे। ये वाली जो संख्या यहाँ पे दी है उसको घटाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा ये, 8 7 56 कुछ है, 7 एकम 7 और 5 कितना होगा 12 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 123 हमारा उत्तर। करना क्या है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर घात 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 धन 3, ठीक है। तो पहले स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इनको याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी आपको। तो स्क्वायर वाला फार्मूले के ये आंसर आ रहा है, क्यूब वाले फार्मूले का ये आंसर आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और यहाँ पे जो संख्या दी है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो x की घात 2 से लेकर x की घात 5 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसी टाइप से चाहे कोई भी किसी भी टाइप का सवाल हो, आप इन्हीं मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज की ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।